एक लाल जोड़े में सजी हर्षिता अपने सपनों को लेकर लंदन जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगा। तो आज की जो कहानी है वो रिश्तों में उलझा ऐसा केस है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। शादी के जोड़े में सजी 23 साल की हर्षिता अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़ास दिन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर लड़की की तरह हर्षिता ने भी कई सपने सजाए थे इस दिन को लेकर। और फाइनली वो दिन आ गया था जहां उसकी शादी लंदन में रहने वाले पंकज से होने जा रही थी। दिल्ली के एक फार्म हाउस में दोनों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 22 मार्च 2024 को 7 जन्मों की कस्में खाई। हर्षिता का पूरा परिवार इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। हर्षिता, जिसका सपना बचपन से ही एक टीचर बनने का था और उसे लग रहा था कि शायद लंदन जैसे देश में जहां टीचिंग को लेकर ढेरों अपॉर्चुनिटी होगी, वो वहां अपने इस सपने को पूरा कर पाएगी। उसके पिता सतबीर सिंह, जो पेशे से एक ड्राइवर थे, उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से अपनी छोटी बेटी की शादी की थी और एक पिता होने के नाते अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। जहां एक तरफ शादी के बाद हर्षिता की विदाई का गम पूरे परिवार को था, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से ज़्यादा खुश थे कि हर्षिता अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही है। पर हर्षिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करने जा रही है, वही नई ज़िंदगी उसको एक ऐसे दलदलों में फंसा देगी जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और घर वालों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि जिस बेटी को वो खुशी खुशी अलविदा कर रहे हैं, वो उनकी बेटी की आखिरी अलविदा होने वाली थी। दिल्ली के पालम विलेज के साद नगर कॉलोनी में रहने वाली हर्षिता का बचपन से ही काफ़ी काइंड, इनोसेंट और ब्राइट नेचर की लड़की थी और उसका सपना बचपन से ही एक टीचर बनने का था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए हर्षिता ने प्रतिभा विकास विद्यालय से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से हिंदी साहित्य में बीए ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन करने के बाद हर्षिता ने एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई करी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हर्षिता ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और ये उसका पैशन टूवर्ड्स टीचिंग इतना ज़्यादा था कि अक्सर उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स उसकी तारीफ़ भी किया करते थे। और हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से हर माँ बाप को कहीं ना कहीं बेटियों की शादी की टेंशन होती है, उन्हें एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ वे खुशी खुशी रह सके। हर्षिता के घर वालों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू भी नहीं किया था कि किसी क्लोज रिलेटिव के थ्रू एक रिश्ता आया। हरियाणा के धरौली गाँव का रहने वाला पंकज लंदन में किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। हालांकि पंकज की उम्र हर्षिता से 1 साल छोटी थी, पर घर वालों को लगा कि लड़का वेल सेटल्ड है और अच्छी फैमिली से भी है। और क्योंकि रिश्ता किसी क्लोज रिलेटिव के थ्रू आया था, तो उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा पूछताछ किए हर्षिता का रिश्ता पंकज से कर दिया और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अब हर्षिता का वीज़ा भी आ गया था, इसलिए वो शादी के महज 1 महीने बाद अप्रैल में पंकज के पास चली गई। दोनों इंग्लैंड के नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के कॉर्बी में मूव हो गए थे, जहां पंकज पहले से ही रह रहा था। हर्षिता, जिसके लिए एक नए शहर में नए लोगों के साथ एडजस्ट होना एक टेंशन भी था, पर अपने पॉजिटिव और काइंड नेचर की वजह से वो लोगों के साथ घुल मिल गई थी और अपनी एजुकेशन और डिग्रीज के दम पर उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जॉब भी पा ली थी। एक्साइटेड होने के साथ साथ हर्षिता पूरे तरीके से एक वाइफ और एक पार्टनर का रोल कर रही थी। वो जॉब करके फाइनेंशियली पंकज को सपोर्ट कर रही थी और साथ ही साथ घर के कामों में उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों अक्सर समय मिलने पर साथ घूमने जाया करते थे और शायद यही वजह थी कि हर्षिता अपनी नई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी, जहां उसके पास पति पंकज का साथ और वो उसके ब्राइट फ्यूचर को भी देख पा रही थी। पर हर्षिता की इस नई ज़िंदगी पर बिजली गिरने वाली थी, क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। जिस पंकज से
उसने ये सोचकर शादी की थी कि वो यूके में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। वो पंकज किसी बड़ी कंपनी में नहीं बल्कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और उस समय स्टूडेंट वीज़ा पर था। हर्षिता ने जब इस बारे में अपनी फैमिली को बताया तो वो भी इस बात से शॉक्ड हो गए, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और हर्षिता ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन शादी के महज कुछ समय बाद पंकज ने उसे दहेज के नाम पर मारना पीटना शुरू कर दिया था। पंकज उसे फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर करता था और उसके बैंक अकाउंट्स पर भी कंट्रोल कर लिया था। हर्षिता की ज़िंदगी जॉब और घर के कामों तक सीमित रह गई थी क्योंकि उसने हर्षिता को उसके फ्रेंड से मिलने तक मना कर दिया था। पंकज के इस अग्रेसिव नेचर को हर्षिता फिजिकली तो झेल रही थी बल्कि अंदर ही अंदर इमोशनली भी वो पति के इस व्यवहार से घुट रही थी। और अक्सर ऐसे केसेस में लड़कियां इन बातों को अपने पेरेंट्स से नहीं बताती, सोचती हैं कि शायद कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में हर्षिता ने भी अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया, लेकिन 29 अगस्त 2004 को पंकज ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा, जिसके बाद हर्षिता ने घर से भागने की कोशिश की, पर पंकज ने उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया और फिर उसके साथ मारपीट की। पंकज के इस व्यवहार से हर्षिता टूट गई तो फाइनली उसने अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बताया। हर्षिता के फादर ने बड़ी समझदारी से उसे अपनी फ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए बोला और वहां से चले जाने की सलाह दी, जिसके बाद हर्षिता ने मौका देखकर कलीग को कॉल किया और वो अपने इस कलीग के साथ उसके घर जाकर रहने लगी। और इस पूरे ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा शॉकिंग और दुख भरी बात यह थी कि हर्षिता उस वक्त प्रेग्नेंट थी और काफ़ी समय तक फिज़िकली और इमोशनली सफ़र करने की वजह से उसको मिसकैरेज भी हो गया था। 29 अगस्त की शाम को अपने कलीग के घर पहुंचने के बाद हर्षिता ने नॉर्थन शहर पुलिस में पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें उसने पुलिस को एक लेटर लिखते हुए बताया कि उसे फिज़िकली, मेंटली और यूज़ करता है। उसके बाद सभी अकाउंट्स को कंट्रोल कर लिया है और उसे ओवरटाइम करने के लिए फोर्स करता है। पुलिस ने हर्षिता की ये बात सुनी तो उन्होंने बड़े ही फास्ट पेस तरीके से केस को देखा और 3 सितंबर 2024 को पंकज को गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल दिया। हालांकि पंकज को इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही बेल मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गया था, पर पुलिस ने हर्षिता के लिए DBPO यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर रिलीज़ कर दिया था, जिसके तहत पंकज 28 दिनों के लिए ना ही हर्षिता से मिल सकता था और ना ही उसे कांटेक्ट कर सकता था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने इस केस को बहुत ही सीरियस ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने हर्षिता के लिए 2 पुलिस डिटेक्टिव भी असाइन कर दिए थे जो रेगुलर बेसिस पर उसका हालचाल पूछा करते थे। और पुलिस ने हर्षिता को दूसरे घर में मूव कर दिया था जो पंकज के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर था। हर्षिता पंकज के इस टॉर्चर से इतना टूट चुकी थी कि उसने अपना मन बना लिया था और उसने अपनी फैमिली को कॉल करके बता दिया था कि वो अब पंकज के साथ नहीं रह सकती और ना ही उसके पास वापस जाएगी, नहीं तो वो उसे मार देगा। हर्षिता की फैमिली भी इस इंसिडेंट से काफ़ी डरी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को रिक्वेस्ट करते हुए वापस इंडिया आने को बोला, क्योंकि उसने पंकज के खिलाफ केस दर्ज कर रखा था तो लीगली वो वापस नहीं आ सकती थी जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता। इधर दूसरी तरफ 28 दिन बीत जाने के बाद फाइन पे करने के बाद पंकज के ऊपर से DBPO ऑर्डर भी रिलीज़ हो गया था, जिसके बाद उसने अपने रिलेटिव के थ्रू हर्षिता को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और उसको कंप्लेंट वापस करने को बोला। हर्षिता को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद या फिर कह सके धमकी देने के बाद उसने पंकज के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और हर्षिता ने सबसे बड़ी गलती यही की थी।
कंप्लेंट वापस होने के बाद पंकज ने फिर हर्षिता की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वो आए दिन उसे कॉल करता और उसे बहलाता कि वो नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं, और इसी बहकावे में आकर हर्षिता पिघल गई। उसने फिर से पंकज से मिलना जुलना शुरू कर दिया और पंकज के दिमाग पे जो चल रहा था उससे हर्षिता बिल्कुल अनजान थी। उसे लगा था कि शायद जेल जाकर पंकज की अकल ठिकाने आ गई होगी, पर कहते हैं ना, सांप को चाहे जितना भी दूध क्यों ना पिलाया जाए, वो आखिरकार सांप ही रहता है। पंकज ने फिर से हर्षिता के ऊपर कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया था और मिलने जुलने के बहाने वो अक्सर ये कहकर पैसे भी लिया कर थकता था कि जेल जाने के बाद उसे जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। 10 नवंबर 2024 को पंकज ने फिर से हर्षिता को घर के पास की कॉर्बी में मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की, वॉक करी, जिसके बाद हर्षिता ने उसे घर आने के लिए बोला। हर्षिता को लग रहा था कि पंकज अब सुधर चुका है, जिसके बाद उसने अपने घर पर वीडियो कॉल करके बताया कि पंकज आज डिनर पर आ रहा है और वो उसके लिए खाना बना रही है। इस बात से अनजान हर्षिता के घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी बेटी के साथ आखिरी वीडियो कॉल होने वाला है। 11 नवंबर यानी कि अगले दिन जब घर वालों ने उसको कॉल किया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल जाने लगा। हर्षिता ना ही अपने घर वालों का कॉल उठा रही थी, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। घर वालों को लगा काम में बिजी होगी या फिर पंकज के साथ घूमने गई होगी, पर जब 13 नवंबर तक भी उसे कॉल बैक नहीं आया तो उसके पिता ने घबराई हुई हालत में उससे पूछा, आज फ़ोन नहीं किया, सब ठीक है बेटा? इस मोमेंट तक घरवालों को अंदाज़ा हो गया था कि हर्षिता के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसलिए उसके पिता ने अपने एक रिलेटिव के थ्रू हर्षिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके रिलेटिव ने कंप्लेंट डलवाई कि मेरी बच्ची मिसिंग है। पुलिस ने जब हर्षिता के बारे में रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसका अगला शक पंकज पे ही गया, बिकॉज हर्षिता ने कुछ टाइम पहले ही पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करते हुए उन्होंने जब हर्षिता के दिए हुए एड्रेस में जाकर चेक किया तो वो वहाँ पर नहीं थी, और इसी बीच उन्हें ये भी पता चला कि पंकज भी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं है। उसकी सिल्वर कलर की वोल्क्सवैगन कार भी मिसिंग थी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने पंकज की कार को ट्रेस किया और 14 नवंबर की सुबह उसकी कार अल्फर्ड के पास ब्रिस्बेन रोड पर मिली। कार चेक किया तो उसमें कोई नहीं था, पर जैसे ही पुलिस ने कार के बूट यानी कि डिग्गी को खोला तो उसमें हर्षिता की लाश मिली। बॉडी को देखकर पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि डेथ 3 से 4 दिन पहले हुई है, और जैसे ही ये खबर हर्षिता की फैमिली को मिली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और इधर 15 नवंबर को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हो गया था कि डेथ 10 नवंबर की शाम 7 से 8 बजे के बीच हुई थी और डेथ का रीज़न हर्षिता की गला दबाकर हत्या की गई थी। हर्षिता की डेथ के बाद ये केस आग की तरह पूरे इंग्लैंड में फैल गया और पुलिस के ऊपर इस केस को लेकर प्रेशर बढ़ गया। पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हर्षिता के घर को अच्छे से चेक किया ताकि इसे केस के रिलेटेड कुछ कातिल के बारे में पता चल सके। पुलिस ने हर्षिता और पंकज के घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और उन्हें 10 नवंबर का एक वीडियो क्लिप हाथ लगा जिसमें करीब 9 बजे ब्लैक कलर की जैकेट पहना ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पंकज लांबा है। ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो किसी का वेट कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट देख पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि हर्षिता की मौत के पीछे पंकज का ही हाथ है। नेक्स्ट डे यानी कि 11 नवंबर की सुबह पंकज ऑल्फर्ड एरिया के जेफी रोड में वॉक करता हुआ दिखाई गया, जहां वो एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिख रहा था, जिसमें उसने एक लाइट ग्रीन कलर का जैकेट पहनी हुई थी। उसने एक ब्लैक कलर का बैग भी अपने पीछे टांगा हुआ था और यही वो पंकज का आखिरी सीसीटीवी फुटेज था जो यूके पुलिस को मिला था। पुलिस ने फुटेज के बेस पर पंकज की एक फ़ोटो निकाली और उसे लोकल पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया, और ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा डर था पंकज कहीं कंट्री छोड़कर भाग ना जाए। पर पुलिस का ये डर सच में तब्दील हो गया जब उन्हें पता चला कि पंकज
11 नवंबर को ही अपने इंडियन पासपोर्ट के थ्रू कंट्री लीव कर चुका है। इसका मतलब ये था कि पंकज ने इस पूरे क्राइम को पहले से ही प्लान किया हुआ था। यूके अथॉरिटी ने इंटरपोल की मदद से इस बात की खबर इंडियन अथॉरिटी को दे दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इस बारे में हर्षिता की फैमिली को भी बता दिया। हर्षिता के फादर को ये खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत पालम विलेज पुलिस स्टेशन में पंकज के खिलाफ दहेज हरेसमेंट और हत्या का मामला दर्ज करवाया। सतवीर सिंह, जो कि हर्षिता के पिता थे, उन्होंने बताया कि पंकज की फैमिली का भी इस केस में पूरा इन्वॉल्वमेंट है, जहां उन्होंने पंकज को दहेज के लिए उकसाया, साथ ही साथ उन्होंने उसकी फैमिली को दहेज लेने के लिए मजबूर भी किया, जिसके बाद उनको एक प्रॉपर्टी बेचना भी पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने पंकज को एक खतरनाक अपराधी बताते हुए उसके वांटेड पोस्टर भी छपवाए, जिस पर उन्होंने उसको पकड़ने वाले को 50,000 रुपये देने का दावा भी किया। पुलिस के अनुसार 12 नवंबर को वो दिल्ली पहुंचा और इस साल 4 मार्च को उसी दिल्ली के एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने कैप्चर भी किया, जहां वो एक एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हुए दिखा। पंकज आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं हर्षिता के फैमिली को ये डर है कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसे खुलेआम घूमने के बाद वो मौका देखकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। जहां यूके अथॉरिटी ने इस बात को कंफर्म किया कि हर्षिता की हत्या के पीछे पंकज का ही हाथ है, वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली को अभी भी लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पंकज लांबा की लाइफ में वो सब कुछ था जो एक आम इंसान अपनी लाइफ में चाहता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी फैमिली और एक बेहतर फ्यूचर। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने ऐसा पाप किया जिसकी किसी भी दुनिया में माफ़ी नहीं है। उसने हर्षिता के पेट में पल रहे अपने उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, जिसकी जान उसके द्वारा हर्षिता के ऊपर किए टॉर्चर से गई। ये केस दिखाता है कि कैसे दिमाग में बैठा पैसों का फितूर किसी शख्स को हद तक गिरने से मजबूर कर देता है। आते जाते मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बस इतनी सी कोशिश किसी कातिल को पकड़ने में काम आ सकती है। अगर आपको हमारी आज की केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।